हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और मैं नीरज सर और आपका प्यारा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग सिंपल सी बात है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। इसका मैकेनिज्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि मैकेनिज्म क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यानी आप जब सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। जो सांस लेते हैं इनहेलेशन, और सांस लेने के बाद उसको क्या होता है, हम फिर छोड़ते हैं। जो छोड़ते हैं गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एक्सहेलेशन। यानी सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या है और ये दोनों में डिफरेंसेस भी क्या है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंसेस क्या है। तो इनहेलेशन, तो इनहेलेशन के दौरान ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिस कैविटी, देखिए थोरेसिस कैविटी यहाँ लिखा हुआ है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को क्या कहते हैं? थोरेसिस कैविटी कहते हैं। यानी आपका ये वाला पार्ट, ऊपर पार्ट जिसमें रिब केज के अंदर का पार्ट, ये क्या है? थोरेसिस कैविटी है। और इसके नीचे जो बोनलेस है जिसमें आपका क्या आ गया? स्टमक आ गया, ये सारा चीज़ जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या आ गया? ये सब एब्डोमिनल कैविटी में आ गया। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन जब आप सांस लेते हैं उस दौरान थोरेसिस कैविटी क्या हो जाता है? फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं यानी एक्सहेलेशन करते हैं तो एक्सहेलेशन में क्या होता है? थोरेसिस कैविटी ना ये सिकुड़ जाता है, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये डिफरेंसेस है कि जो इनहेलेशन करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन तो थोरेसिस कैविटी और कह सकते हैं चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, फूल जाता है, फैल जाता है, और थोरेसिस कैविटी में वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके कारण ही सांस आप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं या जो भी उसमें चीज़ें निकलती हैं और भी गैसेस, वो क्या होता है? जब आपका थोरेसिस कैविटी क्या होगा? सिकुड़ेगा, जिसके कारण वो बाहर होगा, और फैलेगा तो अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट है रिब से लिफ्ट अपवर्ड। देखिए आपको पता है रिब केज प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट ऑर्गन्स को, जैसे लंग्स हो गया, आपका हार्ट हो गया। तो जैसे ही इनहेलेशन होता है, ठीक है, रिब केज जो होता है, जो रिब्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। और उससे जस्ट अपोजिट क्या है? आप देख लीजिए, इसमें एक्सहेलेशन में रिब जो होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तीसरी बात है, देखिए डायफ्राम होता है, जैसे आप समझते हैं, देख लीजिए इस तरह से रिब केज इसके ऊपर होता है, इस तरह से रिब केज आप समझ लीजिए, इस तरह से अगर रिब केज है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। तो जैसे ही इनहेलेशन होने की प्रक्रिया होती है तो डायफ्राम क्या होता है? ये क्या होता है? ये देखिए इस तरह से रहता है, इस तरीके से रहता है, ये क्या होता है? फ्लैटेंट होता है, इस तरह से होता है, ये ऐसे ऐसे होते रहता है। तो जैसे ही इनहेलेशन होता है डायफ्राम बिकम द फ्लैट इन शेप, फ्लैट शेप का हो जाता है। और जैसे ही एक्सहेलेशन का काम होता है, ये जो डायफ्राम होता है बिकेम डोम शेप्ड, गुंबदाकार हो जाता है, इस आकार का हो जाता है, इस आकार का हो जाता है, देखिए इस आकार का हो जाता है। फिर से देख लीजिए, जैसे ही इनहेलेशन का काम होता है ये जो होता है डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है? ये डायफ्राम जो होता है डोम शेप्ड हो जाता है, यानी गुंबद के आकार का हो जाता है। फिर देखिए चौथा है इनहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस। जैसे इनहेलेशन होता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो आपका लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, एंड एयर इंटर्स द लंग्स, और लंग्स में एयर इंटर कर जाता है। और दूसरी तरफ है, जैसे एक्सहेलेशन का काम होता है, जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? लंग्स का डिक्रीज हो जाता है, और एक एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स से एयर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए